उमंग ऐप पर ईपीएफओ की सर्विस अभी उपलब्ध नहीं है। पीएफ क्लेम से लेकर बैलेंस चेक तक कोई भी काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में यूजर्स परेशान है कि वे ईपीएफओ की सर्विस का यूज कहां करें। यहां पूरी डिटेल आपको दे रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का पोर्टल 26 जून 2026 को ये हवाला देते हुए बंद किया गया था कि ईपीएफओ सर्विस को फास्ट और सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि 7 दिनों के बाद भी पोर्टल को चालू भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक ईपीएफओ की सर्विसेज नहीं चल पा रही हैं। अधिकतर लोगों को क्लेम से लेकर एक्टिवेशन तक की समस्याएं आ रही हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल 3 जुलाई को ईपीएफओ के पोर्टल को फिर से बहाल किया गया था और कुछ बदलाव किया गया। सर्विस को बहाल करने के साथ ही ईपीएफओ की ओर से जानकारी दी गई थी कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन और मेंबर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण डेटाबेस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वहीं यूएएन एक्टिवेशन संबंधी और यूएएन जनरेट करने संबंधी चीजों को वेबसाइट से हटाकर उमंग ऐप के द्वारा करने की बात कही गई थी, लेकिन आज 26वां दिन है और अभी तक उमंग ऐप पर ईपीएफओ सर्विस को जारी नहीं किया गया है। यूजर्स अपने ऐप में लॉगिन तक नहीं कर पा रही हैं। उमंग ऐप पर ईपीएफओ की सर्विस खुलते ही एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि वेबसाइट मेंटेनेंस का काम जारी है, जल्दी इसकी सर्विस बहाल की जाएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें दुख है। दूसरी ओर पोर्टल पर जानकारी दी गई है कि मेजर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम पूरा हो चुका है। सदस्य और नियोक्ता सर्विस अब लाइव हो चुके हैं और अब सभी सुविधाएं उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। वहीं क्लेम को शेड्यूल किया गया है। इसके प्रोसेस के वेरीफाई होने में 2 हफ्ते का समय लग सकता है। हालांकि कई यूजर्स का यह भी कहना है कि लंबे समय से क्लेम किया गया है, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि ईपीएफओ पोर्टल पर मेंबर पासबुक जांच, पीएफ क्लेम सर्विसेज हिस्ट्री और अन्य जानकारियां दिखाई दे रही थी। सिर्फ उमंग ऐप के जरिए ही कोई काम नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया है कि 15 से 20 दिन के बाद भी उनके क्लेम को प्रोसेस नहीं किया गया है, जबकि ईपीएफओ का कहना है कि क्लेम प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। तो चेक करें कि बैलेंस या पीएफ क्लेम कैसे चेक करें। अगर आपके मन में ये सवाल है तो देखिए, अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो यूएएन और पासवर्ड की मदद से ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और पासबुक चेक कर सकते हैं। साथ ही क्लेम भी यहीं से किया जा सकता है, क्योंकि अभी उमंग ऐप पर मेंटेनेंस का काम जारी है। इसके अलावा एसएमएस और मिस कॉल के जरिए भी आप पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ईपीएफ एक सरकारी बचत योजना है जिसका उद्देश्य नौकरी पेशा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ खाते में जमा करते हैं। ईपीएफ 2026 के ढांचे के अनुसार ये योगदान दोनों पक्षों के लिए 1800 रुपये तक सीमित है। हालांकि कर्मचारी और नियोक्ता चाहें तो स्वैच्छिक रूप से इसे अधिक योगदान भी कर सकते हैं। पीएफ बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका मिस कॉल है। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर नोट कर लीजिए, 9966044425। इस नंबर पर कॉल करते ही 2 रिंग के बाद फोन अपने आप कट हो जाएगा। फिर कुछ ही सेकंड में आप अपने फोन पर एक एसएमएस देखिएगा जिसमें आपके पीएफ अकाउंट की पूरी डिटेल यानी बैलेंस, लास्ट कंट्रीब्यूशन और नाम लिखा होगा। हालांकि इसके लिए आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए और मोबाइल नंबर ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एसएमएस के जरिए भी आप पीएफ का पूरा हिसाब जान सकते हैं। मान लीजिए आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं या मिस कॉल काम नहीं कर रही है तो एक सिंपल मैसेज भेजकर भी बैलेंस मंगवा सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें EPFOHOUAN। यहाँ आपको बता दें, एलेन का मतलब है लैंग्वेज और यहाँ भाषा का कोड लिखना होगा, जैसे हिंदी के लिए HIN और इंग्लिश के लिए ENG। तो ईपीएफओ के अनुसार इस नई सिस्टम माइग्रेशन के बाद तकनीकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, यानी आने वाले समय में कर्मचारियों को ना तो वेबसाइट क्रैश का सामना करना पड़ेगा और ना ही पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अगर आपको सिर्फ बैलेंस जानना है तो ऊपर बताए गए ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये लेटेस्ट जानकारी पता चल सके। नमस्कार।